मुजफ्फरपुर में कल एक बड़ी घटना घटी, जहां एक नाव पर सवार छात्र छात्राएं समेत अन्य 35 लोगों की डूबने की बात आई। हालांकि कुछ लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया, वहीं कुछ लोगों का शव आज बरामद हुआ है। ऐसे में लगातार सवालों के घेरे में सांसद महोदय पर सवाल उठ रहे हैं। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, इनके पार्टी के नेताओं ने भी इन पर सवाल उठाया है और खेद प्रकट करते हुए कई सारी बातों को कहा है कि सांसद महोदय को इस बात को लेकर के सांसद या सरकार से मांग करनी चाहिए थी। वहां पुल नहीं है। आज़ादी के इतने बरस बीत जाने के बाद भी आज भी जान जोखिम में डालकर नैया के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं। सांसद जी, आप विपक्ष का तो सवाल ही रहता है ये विरोध करना, लेकिन पार्टी के लोग भी खेद प्रकट कर रहे हैं। देखिए, एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग को कहीं ना कहीं कोई मुश्किल होता है तभी ये लोग इस तरह का व्यवस्था करते हैं। बहुत जगह आप देखे होंगे कि बांस के चचीर से भी लोग जो जिनकी ज़रूरत है वो लोग गांव में चंदा करते हैं या अपने पैसा से बनाते हैं। बहुत जगह लोग नाव के बीच में इस पार से उस पार रस्सी टानते हैं लोहे का और उसे पार करते हैं। क्षेत्र में कुछ जगह ऐसा भी डिमांड आया था कि आप अपने तरफ से एक नाव दीजिए, तो एक आथर घाट में मैंने नाव भी दिया था। वहाँ के लोग का डिमांड था कि हमको आर पार जाने में दिक्कत होती है और गांव में जो नाव था वो टूट गया। तो मैं क्षेत्र भ्रमण में गया था, लोगों ने कहा तो मैंने अपनी निधि से, अपना निजी कोष से मैंने बनवा के दिया। तो ये जो दुर्घटना हुई है तो आपको ये संज्ञान में भी आना चाहिए कि बहुत पहले माननीय मुख्यमंत्री का एक योजना था, मुख्यमंत्री सेतु योजना। उसमें जिस विधानसभा के जो विधायक होते थे वो लिख के देते थे, तो उनके सौजन से, उनके रिकमेंडेशन पे बिहार सरकार पुल पुलिया बनाती थी। दुर्भाग्यवश वो भी बंद हो गया। हम लोग के जो सांसद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हम लोग के लिखने से पुल बने। लेकिन आज से 4 साल या 5 साल पहले मैंने सदन में उठाया था इस मामला को कि प्रधानमंत्री के नाम से इतने सारे योजना, प्रधानमंत्री अटल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या योजना, बहुत सारी योजना चल रहे हैं। तो क्यों ना एक प्रधानमंत्री के नाम से पुल पुलिया का भी योजना चले, जिसमें माननीय सांसद अगर प्रधानमंत्री को अपने क्षेत्र के लिए अगर पुल के लिए आग्रह करते हैं तो कहीं ना कहीं से बजट का प्रावधान करके उस पुल को निर्माण कराया जाए। मैंने इस मामले को सदन में उठाया था और जहां ये घटना घटी है वहाँ का भी लोग का डिमांड आया था, तो मैंने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने इस पर सवाल नहीं उठाया, मैंने उठाया, लोग को जानकारी की अभाव। आपने इसको लेकर के सवाल उठाया, लेकिन जिम्मेदार कौन है आखिर? देखिए, कोई भी अब के डिजिटल वर्ल्ड में कोई भी सांसद या विधायक कुछ भी बोलता है पार्लियामेंट के अंदर में या विधानसभा में, तो हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। पहली वाली बात नहीं रही। और सवाल जो लोग उठा रहे हैं तो उस पर हमको टीका टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि वो हमारी परिवार के लोग हैं। लेकिन एज ए सांसद जो भी जिम्मेवारी हमारी क्षेत्र के प्रति है उसको मैंने पूरा किया। एक बात और है, लगातार सभी लोग मिलकर के, विपक्ष तो पक्ष भी हमलावार है। क्या लग रहा है, पिछड़े का बेटा सांसद है तो क्या लग रहा है, पच नहीं रहा है किसी को? क्या नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जनता का आक्रोश और प्लस जो घटना घटती है तो हर आदमी चाहते हैं कि इस तरह के घटने की पुनरावृत्ति नहीं हो, क्योंकि किसी की जान जाना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हर आदमी चाहता है कि अपने परिवार के साथ खुशहाल रहे और कोई भी लापरवाही है या कोई भी लापरवाही से ही दुर्घटना होती है या दुर्भाग्यवश हो जाती है, तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद है, भारतीय जनता पार्टी से है, लेकिन इन्होंने पहले ही मांग किया था कि प्रधानमंत्री से इतने सारी योजनाएं चल रही है तो एक योजना और भी चले, जिसका समर्थन सांसद में अन्य सांसदों ने भी किया था। हालांकि इस पर अभी कोई पहल नहीं हुई है, अभी इस तक योजना नहीं बना है और बिहार सरकार को भी इन्होंने पत्र लिखा था। हालांकि सवालें उठ रही थी कि आखिर इन लोगों के द्वारा क्यों नहीं आवाज़ उठाया गया। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी आज भी लोग नाव के सहारे अपना जीवन यापन करते हैं, नैया पार जान जोखिम में डालकर नैया पार लगाते हैं। तो क्या कुछ कह रहे थे मुजफ्फरपुर के गायघाट
थाना क्षेत्र के बेनीबाद ओपी क्षेत्र में यह घटना घटी थी बीते दिन, जब स्कूली बच्चे अपने नाव पर सवार होकर के एक करीबन 33 बच्चे नाव पर सवार होकर जा रहे थे। महिलाएं और अन्य लोग थे। हालांकि नाव वाले ने रोका भी कि इतने लोग नहीं हटे, जबकि नाव की कैपेसिटी की बात करें तो 20 से 25 लोग ही उस पर बैठ सकते थे, लेकिन लोगों ने माना नहीं, लगातार भरते गया, जिससे संख्या 33 हो गई और नाव नदी में पलट गया। अब बागमती की धार में 33 लोग समा गए थे, लेकिन उसमें से स्थानीय लोग जो वहां मौजूद थे और अन्य नाविकों के द्वारा 15 से 16 आदमी को सुरक्षित तो निकाल दिया गया, वहीं कुछ लोग डूब गए थे, जिससे का अब लगातार दोपहर से ही शव बरामद होना शुरू कर दिया है। तो देखते रहे, आगे भी इस तरह की खबरें हम दिखाते रहेंगे।